या तो पैसे दे के दबाया गया हो या डरा के दबाया गया हो। ये संसद पर विश्वास खो चुकी है। कारण गुजरात की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि उनकी जमीन को इंडस्ट्रीज को दे डाला। भूखा मरेगा तो बेगारी अवश्य करेगा। मोदी जब गुजरात में इतना अच्छा काम कर रहा तो हमारे यहाँ भी अच्छा काम करेगा, लेकिन इनका धोखा था। पहले आपसे ही शुरुआत करूंगा, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर बलवंत सिंह है और डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर यूपी से आया। जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। 3 कृषि कानूनों को लेकर 11 महीने से के आसपास का समय हो चुका है, परंतु ये कानून अब तक वापस नहीं लिए जा रहे। सरकार की क्या मंशा है, आपकी क्या राय है, विस्तार पूर्वक बताइए। ऐसा है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से लेन देन कर लेता है जी, तो अपनी बात से हटना उसको मुश्किल हो जाता है, कोई भी XYZ। बिल्कुल। तो ये बात मोदी जी और अमित शाह पर भी लागू होती है कि इन्होंने कोई लेन देन किया है जी, जिसकी वजह से कानून को वापस लेने में बाध्य हो गए हैं, लेना चाहते ही नहीं है। यदि ये कानून वापस लेते हैं तो ये कहीं भारी चोट खाने के खतरे से डरे हुए हैं जी, इसीलिए ये इस कानून को वापस नहीं लेना चाहते हैं जी। तो और कोई बात ऐसी है। दूसरा जो दुर्भाग्य है हमारे देश का, जी, हमारे देश की जितनी भी पब्लिक है जी, ये संसद पर विश्वास खो चुकी है। कारण जी, संसद में MP बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, अदर पार्टीज के भी हैं, जी, लेकिन किसी भी सांसद ने जी, किसान की आवाज़ को संसद के अंदर नहीं उठाया है। जी, यदि उठाने की कोशिश की गई है तो उसको दबा दिया गया है, जी, या तो पैसे दे के दबाया गया हो या डरा के दबाया गया हो या किसी और दूसरे कारण से उसको धमका करके, जैसे भी है सबको चुप किया हुआ है। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि जीरो टॉलरेंस का काम चल रहा है। जी, 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 जीरो टॉलरेंस की DIR भारतवर्ष में लगी हुई है, जी। इसीलिए कोई डर की वजह से बोल नहीं रहा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप बड़े विस्तार पूर्वक इन चीज़ों को बता रहे हैं और जो आपकी बातें वो कहीं ना कहीं एक तरह से सिद्ध भी होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्हें देश की जनता इतना लोकप्रिय नेता बताती है, मैं आपसे विस्तार से समझना चाहूँगा, अमेरिका से वो जब वापस आते हैं तो वो एक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। 11 महीने से बैठे हुए किसान क्या उनको नहीं दिखते? देखिए, मोदी जी की जो प्रसिद्ध है स्थिति है या पब्लिक उसको प्यार करती है जी, आप पीछे से आइए गोधरा कांड से। जी, इस व्यक्ति ने ट्रेन में कार सेवकों पर खुद आग लगवाई जी, और उसके बाद दूसरे संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा करके उनको मार डाला, इलेक्शन जीत लिया और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन गए। और इसने फिर उसके बाद क्या किया, गुजरात की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि उनकी जमीन को इंडस्ट्रीज को दे डाला और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री गोधरा में उधर गुजरात में लगवा फेंक दी। तो पब्लिक को लगा कि शायद मोदी जब गुजरात में इतना अच्छा काम कर रहा तो हमारे यहाँ भी अच्छा काम करेगा, लेकिन इनका धोखा था। वहाँ भी अच्छा काम नहीं किया और यहाँ भी वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री या किसी नाम से वो ले लेते हैं वहाँ इंडस्ट्री लगती नहीं, जमीन और बंजर होकर के पड़ी हुई है। ना विश्वास आता हो तो कल कार उठा लो, मेरे साथ चलो, 10-20 जगह तो मैं दिखा दूँगा कितनी जमीन बेकार पड़ी है और जो कि कृषि योग्य है। आखिरकार यदि हम उसमें फसल उगाते तो हमारे देश को खाद्यान्न की उपलब्धि होती और हमारी पब्लिक भूखे मरने कगार पर कभी नहीं पहुंचेगी। 11 महीने से ऊपर का समय हो चुका है लगभग, अब जाकर अब ये प्रतीत हो रहा है लोगों को, क्या यही अच्छे दिन हैं? क्या इसीलिए कृषि और जो किसानों ने वोट दे के मोदी जी को राज्यसभा और लोकसभा साथ ही पूरे देश का प्रधानमंत्री बनाते, इसके ऊपर बताइए। देखिए, ये गांधी जी के नाम से संप्रदायवाद के तरीके से वो झूठ बोल बाल करके पब्लिक को मूर्ख बना के चलो सत्ता में आ गए, धन्यवाद है। लेकिन गांधी जी की जो बात करते हैं कि गांधी जी का एक जो मतलब एक तरीके से नजरिया था, वो कहते थे कि भाई हर हाथ को काम मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये गांधी जी का विशेष जोर था और नेहरू जी को उन्होंने इस मामले में मतलब परफेक्ट भी किया था।
लेकिन इस आदमी ने नेहरू और गांधी जी के नाम से जी। सब कहा कि इनके हाथ में काम आ गए तो मुझे पूछेंगे ही जी। नहीं। अच्छा तो है कि इनके हाथों से काम छीन लो, जी। बेरोजगार कर दो, ये मारे मारे घूमेंगे। जो जैसा व्यापारी चाहेंगे 10 रुपए में कहेंगे 10 रुपए में काम करेगा, जी। भूखों मरेगा तो बेगारी अवश्य करेगा। ये स्थिति पैदा कर लिया है। इसीलिए मोदी को आज पब्लिक नहीं चाह रही कि इसने जब ये स्थिति पैदा कर दिया जी। है, जो बच्चे पढ़े लिखे जी। हैं। दूसरा एक बड़ा कारण हो रहा है जिसको कि आप भी मानेंगे, जी। जिस देश की एजुकेशन जी। वो विकास से संबंधित ना हो, जी। केवल डिग्री देने तक हो, जी। तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। जी। हमारी एजुकेशन जो है वो टेक्निकल या बच्चे के विचार के अनुसार वो शिक्षा नहीं है, जिसकी वजह से देश पिछड़ा हुआ जी। है। जो हमारे अच्छे वैज्ञानिक हैं जी। या अच्छे टेक्निकल हैंड हैं वो इस देश को छोड़ करके दूसरे देशों में बस गए। जी। अमेरिका आज हमारे वैज्ञानिकों का फायदा उठा करके वर्ल्ड में नंबर 1 बना हुआ जी। है। वैज्ञानिक तो हमारे कोई गैर थोड़ा ही है, बिल्कुल। लेकिन अब क्योंकि उनको वहाँ अच्छा वेतन मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, तो वो वहाँ तरक्की कर रहे हैं। हमको खुशी इस बात की है कि हमारा एक नागरिक कम से कम दूसरे देश में जा करके उसका एक विज्ञान का विकास तो कर रहा है। जी। यदि वो किसी कारण हमारे देश में आएगा तो हमारा भी विकास होगा। ये मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया, हमको बताइए, विकास का ऐसा कोई काम किया? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।